हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रशांत कुमार। स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पॉइंट्स टू मार्क पे। आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। हर साल 5 जून को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये डे ऑब्जर्व किया जाता है एक ऑब्जेक्टिव के साथ, टू एंगेज द गवर्नमेंट्स, बिजनेस पर्सन, सेलिब्रिटीज एंड कॉमन सिटीजन्स टू फोकस देयर एफर्ट्स ऑन प्रेसिंग एनवायरमेंटल इशू। एनवायरमेंटल इशू को सॉर्ट आउट करने में खुद को एंगेज करने के लिए ये डे लाया गया था और सबको अवेयर कर सकें, इसलिए ये डे लाया गया था। इस साल का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होस्ट किया जा रहा है कोलंबिया के द्वारा। इसकी शुरुआत हुई थी 1974 से इन द सिटी ऑफ स्पोकेन इन यूएसए। हर साल देखो इंटरनेशनल डेज का कोई ना कोई थीम होता है, तो इस साल एनवायरनमेंट डे का थीम है बायोडाइवर्सिटी, अ कंसर्न दैट इज बोथ अर्जेंट एंड एग्जिस्टेंशियल। अब यार इस साल इतने ज़्यादा ड्रेडफुल इवेंट्स हुए हैं, लाइक बुश फायर्स इन ब्राज़ील, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, और अब ये लोकस्ट अटैक जो स्टार्ट हुआ था ईस्ट अफ्रीका से और पाकिस्तान होते हुए सीधे इंडिया पहुंचा और एमपी, राजस्थान एंड पंजाब जैसे कई स्टेट्स को ये अफेक्ट कर रहा है ना। अब देखते हैं, सवाल ये उठता है कि यार इस साल ये डे इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ये अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। इनकी एक लाइन काफ़ी अच्छी है कि अ नेशन दैट डिस्ट्रॉयज इट्स सॉइल्स डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ। फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ आवर लैंड, प्योरीफाइंग द एयर एंड गिविंग फ्रेश स्ट्रेंथ टू आवर पीपल। मतलब कोई भी देश जब अपनी मिट्टी को ख़त्म करता है तो वो ऑटोमेटिकली खुद को ख़त्म कर रहा होता है। फॉरेस्ट जिस तरह से हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं प्योरीफिकेशन के लिए, वैसे ही इस धरती के लिए फॉरेस्ट प्योरीफिकेशन का काम करते हैं। उनको अगर हम ख़त्म करते हैं तो फिर कैसे धरती भी ख़त्म हो जाएगी, है ना। अब देखो हमारे एटमॉस्फेयर का लगभग 50% से ज़्यादा ऑक्सीजन मरीन प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और साथ ही साथ मैच्योर ट्री से 22 किलोज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया जाता है और इन द एक्सचेंज ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है। बदले में इन रिटर्न हम इन्हें क्या देते हैं, डिफॉरेस्टेशन, है ना। डिफॉरेस्टेशन ही तो देते हैं। अपने थोड़े से ग्रिड के लिए, डेवलपमेंट के लिए हम लोग पेड़ों की कटाई शुरू कर देते हैं, अर्बनाइजेशन शुरू कर देते हैं, इंडस्ट्रीज बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और तो और चाइना जैसे शहरों में मुझे लगता है कि वहाँ पे अगर मार्केट में जाओ तो सब्जी वगैरह से ज़्यादा ये तो मिलेंगे ही नहीं, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू वगैरह ये सभी मिलेंगे, क्योंकि लोग वहाँ पे जानवरों को ही खाते हैं। इन सब का एक इम्पैक्ट क्या होता है, असर क्या पड़ता है, तो हमें कोविड-19 जैसी भयानक बीमारियाँ देखने को मिलती हैं। यूएन के एक सर्वे के अकॉर्डिंग Nearly 75% of all emerging infectious diseases in humans are zoonotic. Zoonotic का मतलब होता है ऐसी बीमारियां जो पीपल में, ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट होती हैं एनिमल्स के द्वारा, ठीक है। तो कोविड-19 भी स्टार्ट हुआ था वुहान शहर से, चाइना के, जहाँ पे साइंटिस्ट कहते हैं कि ये बीमारी बैट से शुरू हुई थी, बैट से ह्यूमन में आई थी, चमगादड़ से। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि स्नैक से। खैर जो भी है, जिससे भी आया, लेकिन एक बात तो पक्का है कि ये जानवरों से ही आई थी, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम बायोडाइवर्सिटी को, जो कि भरा हुआ है फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा मतलब प्लांट्स एंड फौना मीन्स एनिमल्स, इसको अगर डिस्टर्ब करेंगे, इसको हम टॉर्चर करेंगे, नेचर को टॉर्चर करेंगे, तो इट विल ऑब्वियसली टेक द ट्रेजेडी ऑफ रिवेंज फ्रॉम अस, फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स, है ना। तो खैर ये सब बातें थी कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द कोविड-19, बट साथ ही साथ हमें इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिले हैं। क्योंकि अब देखो कैसे वर्ल्ड वाइड कोविड-19 की वजह से एक स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन चला आ रहा है शुरू से अभी तक, है ना। कई देश इसको खोल चुके हैं, कई देशों में अभी तक ये लगा हुआ है। और इस लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है, रोड्स पे, सड़कों पे गाड़ियां कम चल रही हैं, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वगैरह सब बंद पड़े हुए हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन काफ़ी हद तक कम हुआ है। लोग कूड़े कचरे कम फैला रहे हैं, सब जगह की पानी साफ़ हो रही है, वाटर पोल्यूशन कम हो रहा है ना। नाइट्रस ऑक्साइड इमिशन, ये काफ़ी हार्मफुल गैस होता है, इसका इमिशन काफ़ी कम हुआ है ना। एक नॉर्वे सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्लाइमेट रिसर्च के क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं ग्लेन पीटर्स। इनका कहना है कि पिछले साल के कंपैरिजन में नियरली 70% तक कम हुआ है ग्लोबल डेली CO2 इमिशन, और एवरेज बात करें पूरे साल का तो 30% तक कम हुआ है इमिशन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इसका एक अच्छा वाला प्रभाव भी पड़ा है हमारे एनवायरनमेंट पे। आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसके क्या क्या प्रभाव पड़े हैं। जैसे ये तस्वीर देखिए, ये है हिमालय की।
30 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि आप इसको 125 मील दूर से भी आप हिमालय को देख सकते थे। क्यों? क्योंकि एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। आगे की तस्वीरें हैं 3 जगह की, मिलान, वेनिस एंड न्यू दिल्ली। मिलान और वेनिस इटली के 2 शहर हैं। 2 पार्ट में ये तस्वीरें हैं। ऊपर नीचे देखिए, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको नज़र आएगा। ऊपर एयर पोल्यूशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्लर है और नीचे आफ्टर लॉकडाउन कितनी ज़्यादा साफ तस्वीरें हैं। ये कोई फोटोशॉप की हुई तस्वीर नहीं है, ओरिजिनल है। इस वीडियो के थंबनेल में भी आप देख सकते हैं कि वो तस्वीर है हरिद्वार के गंगा की, जो 3 पार्ट में वो तस्वीर बटी हुई है। लेफ्ट साइड में देखो तो बिफोर लॉकडाउन है और आप राइट साइड में जो है वो आफ्टर लॉकडाउन की है। डिफरेंस आपको काफ़ी अच्छे से साफ समझ में आ रहा होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसी तस्वीर, ऐसा एनवायरमेंटल कंडीशन होने के लिए परमानेंटली लॉकडाउन का होना ज़रूरी है? क्या कोई और स्टेप नहीं है? अगर है तो वो कौन सा है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन से स्टेप्स लिए जाने चाहिए गवर्नमेंट्स, बाय द गवर्नमेंट्स एंड बाय द पब्लिक इटसेल्फ, ऐसे सिनेरियो क्रिएट करने के लिए, ऐसे इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और खुद को सेफ रखिए, नेचर को सेफ रखिए। थैंक यू।